उड्डा ही उड्डा हो गया, उड्डा ही उड्डा उड्डा के अंदर एक अच्छा ना तो हॉस्पिटल आया कोई, ना कोई यूनिवर्सिटी आई। जनता के हाथ में होता सब कुछ। इतनी भी ये अफवाह उड़ाई गई कि भी भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। नमस्कार जी, मैं धनराजा लात आ चुका हूँ झज्जर में। जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे, हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं ओबीसी मोर्चे के। हम आपको बता दें, नीरज जी झज्जर विधानसभा से एक जाना माना नाम है और सबसे बड़ी बात, समाज सेवा के कार्यों में हमेशा जुड़े रहते हैं। भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर बढ़ने का क्या कारण है, इन्हीं पर हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। आरएसएस जो संघ है वो किस प्रकार कार्य करता है, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में बताएं। आरएसएस जो हमारा जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है वो देशभक्ति का है। वो ये नहीं देखता कि आप कांग्रेस के हो, आप बीजेपी के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। वो सिर्फ देशभक्ति के लिए है। वो देश के ऊपर समर्पित होने का काम करता है। वो यही सिखाता है कि देश के ऊपर समर्पित रहो। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद आप किन किन महत्वपूर्ण पदों पर रहे हो? मैं भाजपा में सन 2013 के अंदर ज्वाइन हुआ। उसके बाद मैं एज ए 7 साल कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। 2019 के अंदर मैंने डॉक्टर राकेश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, मैंने उनका चुनाव भी देखा है। उन दौरान मेरे को जिला सचिव बनाया गया था जी। जिला सचिव के बाद भाई बात चली थी कि आपको जिला महामंत्री बनाया जाएगा ओबीसी मोर्चे का। तो मेरे पास कुछ ऐसी बातें आती थी, तो मेरे को कोई वो नहीं होता था। जो हमको ये था होता था कि हमने अपना काम निभाना है। जो भी पद का लालच नहीं पद का हमको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था करना ही, क्योंकि हमने एज ए हमारे अंदर स्टार्टिंग से एक ऐसी भावना थी, हमने देश के लिए काम करना है। तो उसके अंदर ही ऐसे यही था कि जिला सचिव का भी हमने मांगा नहीं था, पर आप ही बोला गया था कि आपको जिला सचिव बना दिया गया जी। उनको तो पता भी नहीं था। ऐसे ही अब हुआ कि प्रदेश उपाध्यक्ष का मेरे पास दायित्व आया। मेरे को खुद को नहीं पता था कि मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। हमारे यहाँ से वीरेंद्र जी है, ज्वाइंट जीएसटी कमिश्नर थे, उनका फोन आया था मेरे पास कि भाई साहब बधाई हो, आपको जिला ना हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया ओबीसी मोर्चे का। तो तब मेरे को पता लगा था कि भाई मेरे को ये दायित्व दिया। देखो कि सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो हमारी जो जनता है, जो हमारी पब्लिक है, ठीक है जी, वो आज के टाइम में पढ़ी लिखी है। ठीक है, जितनी भी ये अफवाह उड़ाई गई कि भी भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, उल्टा सरकार आ रही है, ये सब उनके वो थे, ढकोसले थे, जो उन्होंने एक सुर्रा छोड़ने का काम किया गया था। तो इसमें कोई वो नहीं था कि भाई पढ़ी लिखी जनरेशन है कि सबको पता है कि किस सरकार ने क्या क्या काम किया, कितने अच्छे काम किए। तो इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं थी। हमको तो कभी स्पष्ट कन्फर्म था कि जनता के हाथ में होता सब कुछ। लेकिन जनता ने अब ये जो अफवाहें हैं, जो उन्होंने हुड्डा सरकार ने जो भी वो किया है, तो सूर्य छोड़े थे, उनको भी अब कन्फर्म हो गया कि जनता अब समझ चुकी है और इसलिए सरकार भाजपा की बनी। झज्जर विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से गीता बुकुल जीत गई कांग्रेस से? कि ये था, यहाँ के जो लोगों ने ये था कि भाई हुड्डा ने काम किया था, लेकिन उनके माइंड में ये आ चुका था कि हुड्डा ने कोई काम नहीं किया जी। उन्होंने एज ए जमीन के धरातल के ऊपर देखा उन्होंने। ठीक है जी, शिक्षा मंत्री यहाँ हमारी विधायिका रही गीता बुक्कल जी। ठीक है जी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ रही। झज्जर के अंदर एक अच्छा ना तो हॉस्पिटल आया कोई, ना कोई यूनिवर्सिटी आई। ऐसा कोई भी प्रावधान भाई बच्चों की पढ़ाई को लेके देख लो, क्योंकि आज के टाइम में भी यदि किसी को बच्चे को पढ़ाना हो, ढंग के अच्छे उसमें डालना हो, तो वो सारा बाहर ही भेजते हैं। यहाँ कोई कुछ ऐसी सुविधा अब तक दी नहीं गई थी, ना ही स्वास्थ्य को लेके दी गई थी। आज के टाइम में किसी भी एक भी व्यक्ति का मान लो
और पैर भी टूट जाता तो यहाँ के का हॉस्पिटल रेफर लिख के सीधा रोहतक के लिए भेज देते थे। जिस टाइम की बात है ये, जिस टाइम पे शिक्षा मंत्री भी रही है विधायक हमारी गीता बुक्कल जी, स्वास्थ्य मंत्री भी रही है। तो अब जो झज्जर की जो विधानसभा कह लो या भाई यहाँ के की पब्लिक को कह लो, इनके माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर दिया गया कि भाई हुड्डा ही हुड्डा हो गया, हुड्डा ही हुड्डा, हुड्डा जहां देखते थे वो उन कहते थे हुड्डा। तो इसीलिए थोड़ा सा जो भी फर्क आया है। अब उनको ये भी था कि भाई जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी थी तो उनको ये भी भाई पता था कि भाई भाजपा आ रही है, तो इतना मार्जिन जो जीत का मार्जिन था वो नहीं रहा। अब की बार भगवान ने चाहा तो यहाँ से गीता बुक्कल जी को हरा के भेजने का काम करेगी सरकार। जो नौकरियां मिली हैं अभी, जैसे सीएम साहब ने शपथ लेने के समय ही जो नौकरियां दी थी 25,000, तो वो जो नौकरियां के बारे में बात करना चाहेंगे। वो जो नौकरियां हैं किस तबके को मिली है और क्या उनमें खर्ची पड़ी चली है या नहीं चली है? देखो जी, कि जो नौकरियां मिली है वो तबके की हम बात की जाए तो उसके अंदर हम पढ़ा लिखा तबका बोला जाएगा। उसके अंदर कोई ये नहीं होगा कि भाई ये भाई जाट है, तो एक समाज के लोगों को नहीं मिली, सभी समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये है जी कि जो बच्चा क्वालिफाइड था, जो भी बच्चा इंटेलिजेंट था, उनको नौकरी देने का काम किया है। कि ऐसा पहले होता था कि भाई इस भाई की 98% है, इसके 70% है, तो इसकी 70% वाले की नौकरी लगती थी, 98% वाला घर पे बैठा रह जाता था। ये सारी बात भाजपा सरकार के अंदर भाजपा सरकार के अंदर देखने को मिला है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो माननीय मनोहर लाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये स्कीम चलाई थी कि बिना पर्ची बिना खर्ची के एक एक बच्चे को नौकरी देने का काम करेगा। इंटेलिजेंट जो बच्चा होगा पहले उसको होगा, उसका होगा, बाकी बाद में होगा। हमने तो यहाँ तक की सुना है, जो यहाँ वर्तमान में जो ये विधायक है गीता बुक्कल जी, इसका बच्चा भी यहाँ पे भाजपा की राज में लगा हुआ है अभी। हाँ बिल्कुल लगा है जी। देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये हुड्डा का बेटा है, ये पार्टीबाजी नहीं चलेगी। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा बिल्कुल वही लगेगा। तो ये एग्जाम्पल है कहीं ना हाँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बिल्कुल आप बिल्कुल सही है, हम आपकी बात से सहमत है, ये बिल्कुल वो है। एक मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं को तजुर्बा देने के लिए कहा था, एक आपने बयान भी सुना होगा उनका, कि जो कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी भी संबंधित विभाग में कोई भी समस्या लेकर जाता है तो उन समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए, यह सोचकर कि हम ही आए हुए हैं, एज मुख्यमंत्री या एक एज बड़े लीडर आए हुए हैं। बिल्कुल तो आप लोग उनके जो इस फैसले से कितने खुश हो, और क्या वाकई में ही कार्यकर्ताओं को इतनी तजुर्बा दी जानी, इतनी अहमियत दी जाने वाली है? इस बात को और कोई तो क्या सर, मैं खुद अपने उससे बता सकता हूँ कि झज्जर में अभी डीसी आए प्रदीप दिया जी हैं, ठीक है जी। अभी पीछे 2 दिन शुक्रवार को शिविर लगा था, समाधान शिविर, तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने मेरे को फोन करके भी बुलाया गया था, ठीक है जी। उन्होंने एक एक व्यक्ति को पर्सनली मिल के कोई भी समस्या है वो उन्होंने खुद अपने हाथों से वेरीफाई की। किसी भी अधिकारी की गलती पाई गई है तो उनको तुरंत प्रभाव से उनको नोटिस दिया गया जी कि ये काम आज ही आज हो जाना चाहिए, नहीं तो कल आपकी नौकरी नहीं रहेगी। तो अब प्रदीप जी आए हैं यहाँ पे, हमारे डीसी साहब आए हैं, तो अभी हर एक डिपार्टमेंट के उनके अंदर डर है, एक्शन एसडीओ वगैरह के अंदर, कि अब जनता की हमने नहीं सुनी तो सरकार हमारी नौकरी को खो देगी। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और सरकार को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं अपनी ओर से मैं सरकार को मैं जनता को मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हर कभी भी आप चंडीगढ़ निवास के अंदर बैठते हैं, ठीक है जी। आप जिस भी टाइम जाओगे आपको जरूर मिलेंगे, आपको सीधा आपसे मिलने का काम करते हैं। तो पहली बात तो जी ये है कि अब उन्होंने समाधान शिविर लगा रखा है 10 से 12 बजे का जी, उसके अंदर ही
सोल्व हो जाता है लगभग समाधान। किसी का भी मान लो वो बाई चांस नहीं हो पाता तो समाधान शिविर में नहीं हो पाता तो हमारे जिलाध्यक्ष को भी बोल सकते हैं, जिलाध्यक्ष को नहीं बोल सकते तो आप सीधा सीएम साहब से मिलना चाहते हो तो चंडीगढ़ वो मिलते हैं। एक दिन वो पूरे दिन भी बैठते हैं कि आज एक हफ्ते में एक दिन कि भाई इस दिन तो पूरे दिन सीएम साहब कोठी के ऊपर भी बैठेंगे और सबसे मिलेंगे। रात को 1-1, 2-2 बजे भी मैं इस बात का गवाह हूँ जी कि रात को 1:30 बजे मैं खुद कोठी पे बैठा था जी। करीब करीब मेरे पास में 60-70 हमारे जनता बैठी थी, हमारे जनप्रतिनिधि और सारे बैठे थे। तो वो रात को 1:30 बजे आए तो 1:30 बजे उनसे मिल के और उसके बाद उन्होंने खाना खाने का काम किया जी। ऐसे सीएम साहब को हम सैल्यूट करते हैं जी। धन्यवाद नीरज जी।